बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है ख़ारिश और एलर्जी का मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़ात्मा। कैसे ख़ात्मा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बताया हुआ ऐसा ताकतवर अमल, सिर्फ 7 दिन ये सूरत पानी पर दम करके पी लें, इंशाअल्लाह एलर्जी का जड़ से ख़ात्मा होगा। जी नाज़रीन, एक बीमारी जिसे एलर्जी कहा जाता है, पूरे जिस्म में ख़ारिश पैदा हो जाती है। ये जल्द की बीमारी है और इसकी का इलाज मेडिसिन के ज़रिए भी लोग करते हैं, हिकमत की दवाइयों से भी करते हैं। फ़ायदा तो अल्लाह ने देना होता है, बाद को तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बाद लोग इससे तंग आ जाते हैं कि हमने हर तरह का इलाज करवाया, किसी किस्म की मेडिसिन को हमने नहीं छोड़ा, देसी नुस्खे भी बड़े इस्तेमाल किए, लेकिन ये बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और अगर आराम आता है तो जब तक दवाई इस्तेमाल करते हैं आराम रहता है, जब छोड़ दें तो फिर वही हाल हो जाता है। जब ऐसी सूरत हाल तो इसके लिए बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये बताया कि अगर किसी को जल्द की ये बीमारी, इस किस्म की ख़ारिश जो शदीद हो, ख़ारिश करते करते जिस्म में खून निकलना शुरू हो जाए, तो सूरत मोमिनून की आयत नंबर 14-21 मरतबा पढ़ कर पानी पर दम करके पिए और ये ख्याल करे इस आयत मुबारक के अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहीम भी लाजमी पढ़ ले। ये वजीफ़ा इस वक्त तक जारी रखे जब तक इसे आराम नहीं आ जाता। इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग जाएं, इससे भी ज़्यादा लग जाएं तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से आपकी जान छूट जाएगी। पूरे यकीन से ये अमल किया। यकीन की मजबूती ज़रूरी है, यकीन के अंदर कमज़ोरी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरा वजीफ़ा भी है इस मकसद के लिए कि वो हज़रत जाफ़र बिन सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने बताया कि सूरतुल क़दर 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके सुबह शाम वो पानी पी लें। इसके भी अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़े। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से भी अल्लाह अपनी रहमत से शिफा अता फरमाएंगे। कोई भी वजीफ़ा करें, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, लेकिन ये दिल में यकीन रखें शिफा मुझे मेरे अल्लाह ने देनी है। अल्लाह किसी दवाई के अंदर शिफा डाल दें, वो इसकी मर्ज़ी है, इससे शिफा को निकाल दें, वो भी इसकी मर्ज़ी है। इस तरह किसी वजीफ़ा के अंदर भी अपने मुबारक नामों के अंदर कुरान पाक की इन आयत मुबारक के अंदर भी अगर अल्लाह शिफा डाल दें तो ठीक है, लेकिन यकीन रखें कि जिस तरह कुरान ने कहा नाज़ल मिनल व नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतल लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। बस ये यकीन रखें, ये पक्की बात है, इसमें शक नहीं। यकीन से ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इस मूज़ी मरज़ से आपकी जान छूट जाएगी। ये किसी बच्चे को है तब भी यही नुस्खा इस्तेमाल करें, बच्ची को है तब भी इस तरीके से वजीफ़ा पढ़ें, जवान को है, बूढ़े आदमी को है, हर एक के लिए यही वजीफ़ा है। इसकी बरकत से अल्लाह शफा अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे भी आप तमाम सामीन को कुरान पाक की इन मुक़द्दस वज़ाइफ़ के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।